नमस्कार, जय भीम और लाल सलाम आप सभी को। तो आज किस मुद्दे पे बात किया जाए? आपको पता ही होगा, हमारी जो मोदी सरकार है, मोदी गवर्नमेंट है, वो फिर से पेट्रोल और एलपीजी के दाम बढ़ा चुके हैं। एलपीजी 29 रुपए फिर बढ़ चुकी हैं और पेट्रोल के दाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या ये पेट्रोल या डीजल वास्तव में महंगे हैं, क्या इन्हें टैक्स लगा करके महंगा कर दिया जाता है। तो आज का जो प्राइमरी फोकस है हमारा, ये समझने पे होगा कि क्या ये पेट्रोल वास्तव में महंगा है कि इन्हें टैक्स से महंगा कर दिया जाता है। अब टैक्स हमारे हाथों में नहीं है, टैक्स गवर्नमेंट के हाथों में है। और ये बात आपको कभी भी हमारी सरकारें नहीं बताएंगी और आप दलाल मीडिया और गोदी मीडिया से आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि आपको इस प्रकार की जानकारियां मिलेंगी। तो बेसिकली आज हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि हम और आप जो पेट्रोल खरीदते हैं पेट्रोल पंप में, तो हमारा पैसा जाता कहां है। क्या ये पेट्रोल प्राइसेस का हाइक इतना जो होता है, क्या वास्तव में इतना पेट्रोल महंगा है कि इसे टैक्स के जरिए महंगे कर दिए जाते हैं। और टैक्स का पूरा खेल इस पे समझते हैं आज हम। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर पेट्रोल वास्तव में ही महंगा है, ठीक है, तो इसको इस आंकड़ों से समझते हैं। अगर पेट्रोल वास्तव में महंगा है तो इसको आप इन आंकड़ों से समझिए। ठीक है, कब की बात हो रही है? 2008। 2008 में पेट्रोल पर 50 रुपए के आसपास हो गया था। 2008 में किसकी गवर्नमेंट थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह ना। डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल में कितना रुपया कीमत हो गया था? 140 रुपए डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। अब याद कीजिएगा, 140 रुपए प्रति बैरल। कब? 2008 में। 2008 में जब हम लोगों को क्रूड ऑयल 140 रुपए पर बैरल मिल रहा था, तब पेट्रोल का दाम कितना था? 50 रुपए। ठीक है, अब आते हैं 2026 में। मोदी सरकार, ठीक है, मोदी सरकार मानते हैं अभी कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज चल रहे हैं, ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है, स्थिति गंभीर है। तो उसमें भी तो देख सकते हैं ना आप। अगर एक मिनट, आपको अगर ये चीजें गड़बड़ लग रही है तो मैं इसे थोड़ा सा मिटाने का प्रयास करता हूं, इसके माध्यम से समझे। पश्चिम एशिया ईरान क्षेत्र में संघर्ष चल रहा है, तो अभी भी तो प्रति बैरल कितना है? 120 रुपए प्रति बैरल है। तो 120 रुपए प्रति बैरल में आपको कितने मिल रहे हैं? अभी पेट्रोल का प्राइस कितना चल रहा है? अगर मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं तो यहां पर पेट्रोल के प्राइस 105 रुपए चल रहे हैं। मैं पूरा आपको डाटा बताऊंगा स्टेट वाइज के भी पेट्रोल के प्राइस कितने चल रहे हैं। 140 रुपए जब प्रति बैरल था, तब पेट्रोल का प्राइस कितना था? 50 रुपए। अब 120 रुपए प्रति बैरल है तो पेट्रोल का प्राइस कितना है? 105 रुपए। तो जाहिर सी बात है ना कि भाई ये जो पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं, ये गवर्नमेंट तय कर रही है, टैक्सेस के थ्रू तय कर रही है। क्रूड ऑयल में तो जितना है नॉर्मली आता है, मैं बताऊंगा एक एक करके कि कितने पैसे क्या आते हैं। ये टैक्स ही है जिसके बदौलत क्या हो रहा है कि इस प्रकार के पेट्रोल के प्राइसेस घटते बढ़ते हैं। आप स्टेट वाइज देखिए, अभी पेट्रोल के प्राइस क्या चल रहे हैं अलग अलग स्टेट में। ठीक है, कहीं कहीं स्टेट में तो 117 रुपए पहुंच चुके हैं पेट्रोल के प्राइस। आप देखिए, पहले मैं इसको हटाने का प्रयास करता हूं, पहले से हटाता हूं। आपको दिख रहा होगा? चलिए देखिए, ये अलग अलग स्टेट है और इन अलग अलग स्टेट में कितने पेट्रोल के प्राइसेस चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश 117 रुपए 35 पैसे सबसे ज्यादा भारत में। आंध्र प्रदेश 117 रुपए 35 पैसे। उसके बाद 117 रुपए 11 पैसे कहां पे? तेलंगाना में। झारखंड
की अगर मैं बात करता हूं तो झारखंड में कितने चल रहे हैं? 105 रुपए 49 पैसे, 106 रुपए मान। मेरे पड़ोसी राज्यों की अगर मैं बात करूं तो पड़ोसी राज्य जैसे मेरा उड़ीसा, उड़ीसा में क्या चल रहा है? 110 रुपए चल रहा है। बिहार में कितना चल रहा है? बिहार में 115 रुपए चल रहा है। अब आपको थोड़ा सा मन में लगता होगा कि भाई गवर्नमेंट पैसों ऊपर से रेगुलेट कर रही है, तो ये स्टेट वाइज जो पैसों में आपको बदलावट नजर आ रही है, जो इरेगुलरिटीज नजर आ रही है, कहीं 117 कहीं 99 भी है, अरुणाचल प्रदेश में 99 है, तो ये जो अलग अलग प्राइसेस कैसे हो जा रहे हैं? इफ गवर्नमेंट रेगुलेट द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल, देन दिस वेरिएशंस, ये जो वेरिएशंस आ रहे हैं ये कैसे आ रहे हैं? इसका तो खेल है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। ये पूरा का पूरा मुद्दा गवर्नमेंट का टैक्स पॉलिसी को लेकर के है, ठीक है। जीएसटी उसमें से एक हो गया, आपको थोड़ा समझाऊं, जीएसटी एक हो गया, वेट एक हो गया, एक्साइज ड्यूटी एक हो गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा किस्सा वेट और एक्साइज ड्यूटी पे है, समझता। आपको पता होगा भारतीय मुद्रा दिन ब दिन गिरती चली जा रही है, ठीक है, और हम लोग पेट्रोल, एलपीजी, ये जितनी भी ये सारी चीजें हैं, ये हम लोग विदेशों से आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और सारे का सारा जो मार्केटिंग होता है, सारा का सारा जो पैसा हम लोग देते हैं, वो किस में देते हैं? डॉलर में देते हैं। और डॉलर पैसे के मुकाबले बहुत मजबूत हो गया है, बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। कितना मजबूत हुआ है अब देखिए इस बात, जिसपे ये हमारी जो गोदी मीडिया है वो तो आपको कभी बताने से रही, तो हम ही लोगों के ऊपर थोड़ा सा दारमोदार आ जाता है कि आप लोगों को थोड़ा सा जागरूक किया जाए। देखिए कितना चल रहा है, 1 USD इज इक्वल टू 95.194 INR, इंडियन नेशनल रुपीज। एक डॉलर की कीमत लगभग 96 भी हो जाएगी, इतना हो गई है। बताइए, माने हमको एक डॉलर खरीदने के लिए 95 रुपीज पे करना पड़ रहा है, और सारा इंटरनेशनल जो मार्केटिंग होता है वो किसमें होता है? डॉलर में होता है। ये एक मेन रीजन है पेट्रोल के हाई का, ये भी एक मेन रीजन है। मैं नहीं कहूंगा सिर्फ यही है, ये भी एक मेन रीजन है। डॉलर दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है और रुपया दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। भारत के आम नागरिकों को तो खैर ये पता भी नहीं होगा कि भाई डॉलर मजबूत हो जाने से या रुपया कमजोर हो जाने से क्या होता है, तो आप समझें इस बात को। डॉलर का मजबूत होना, डॉलर जितना जितना आगे बढ़ेगा इन्फ्लेशन उतना उतना बढ़ेगा, समझें। इंडिया इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट कंट्री, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट कंट्री नहीं है बहुत चीज के मामले में। हाँ, बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, बट बहुत ज्यादा चीजें इंपोर्ट करते हैं, मंगाते हैं दूसरे देशों से, और वो सारी की सारी डीलिंग किसमें होती है? डॉलर में। तो दिक्कत है। चलिए इसको समझ गया, एक डॉलर में 95 रुपीज पहुंच चुका है। अब थोड़ा समझते हैं पूरा खेल क्या है पेट्रोल का, पूरा खेल समझते हैं। पहले पेट्रोल में आपका पैसा गवर्नमेंट कहां कहां लेता है, आपका एक्चुअली पैसा कहां कहां जाता है, पहले ये थोड़ा सा खेल को समझते हैं। आज जानने का प्रयास कीजिए कि आप जो पेट्रोल पंप जाते हैं पेट्रोल डलाने के लिए, 100 का, 150 का, 200 का, जो भी, तो आपका पैसा जाता कहां है, गवर्नमेंट कितना पैसा आपका लेती है, पहले ये समझें, ठीक है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस थोड़ा कम कर दूं, ये ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं ना, एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं कि बिहार में पेट्रोल का कीमत कितना? 115 रुपए। अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, मैंने बताया आपको, अभी दिखाया कि किस स्टेट में कितने रुपए चल रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, बिहार में कितना है पेट्रोल की कीमत? 115 रुपए है, लेकिन यह पूरी जो पैसे 115 रुपए आप तेल कंपनी को थोड़ी देते हो। अलग अलग पेट्रोल पंप कंपनी है, एचपी, इंडियन, पेट्रोल कंपनी, पेट्रोल पंप अलग अलग। तो होता क्या है, जो कच्चा तेल हम लोग खरीदते हैं, जो कच्चा तेल हम लोग खरीदते हैं वो कितने रुपए में खरीदते हैं? 40 से 45 रुपए में, विदेशों में, इराक, ईरान, जो भी।
40 से 45 रुपए में कच्चा तेल हम लोग खरीदते हैं। अब कच्चा तेल से भाई क्या निकालेंगे, उसको रिफाइन करेंगे, उससे पेट्रोल निकलेगा, डीजल निकलेगा, अलग अलग चीजें निकलेंगी। तो उसको करने में आपका 5 से 7 रुपया खर्चा आता है। मैं या 1 लीटर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, 5 से 7 रुपया खर्चा आता है। परिवहन और डीलर कमीशन, भाई इंपोर्ट तो ये ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी है, तो लाने जाने में कॉस्ट वो 4 से 6 रुपए लग जाता है। एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगा देती है, कितने रुपए, 20 से 22 रुपए एक्साइज ड्यूटी। इसको समझे, एक्साइज ड्यूटी कितने लगाती है, 20 से 22 रुपए। राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है जहां पर बेचा जाएगा वो वेट लगा देती है। वेट मैं आपको समझाऊंगा ये एक्साइज ड्यूटी और वेट क्या होती है, समझेंगे, उसको भी समझेंगे। एक्साइज ड्यूटी लगा देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, कितने, 20 से 22 रुपए, और वेट कितना लग जाता है, 30 से 35 रुपए। तो मोटा मोटी ये आपका खर्च बढ़ जाता है 115 रुपए। ठीक है, अब इसको समझें। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी कितना लगाई है, 20 से 22 रुपए, चलिए मैं मान लेता हूं 20 रुपए। ठीक है, राज्य सरकार वेट कितना लगाई है, 30 से 35 रुपए, चलिए मैं मान के चलता हूं 35 रुपए। ये टोटल कितने हो गए, 55 रुपए। तो 55 रुपए सरकार आपसे टैक्स ही लेती है, सीधा सीधी टैक्स लेती है गवर्नमेंट आपसे, मिला करके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी तो भाई जेन्युइन पैसे हैं, वो तो आपको लगेंगे ही, वो तो आपको देने ही होंगे। क्रूड ऑयल का पैसा 40 से 45 रुपए, उसको बनाने का कॉस्ट 5 से 7 रुपए, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट 4 से 6 रुपए, ये तो भाई जेन्युइन पैसा है, ये तो लिया जाना ही चाहिए। लेकिन ये जो 55 रुपए हैं, 55 रुपीज, ये गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है। 35 रुपए टैक्स लेती है स्टेट गवर्नमेंट, और 20 रुपए या 22 रुपए टैक्स लेती है आपका कौन सा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, 55 रुपए। ठीक है, तो 35 से 40% पैसा तेल और उससे पेट्रोल बनाने में अब जाता है। 40 से 50% पैसा तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिला के ले रही है, और 5% पैसा डीलर और परिवहन कॉस्ट में होता है। ठीक है, यहां पे मैं दो बातों का जिक्र करूंगा, थोड़ा दो बातों को समझिए। मैं एक बातों का जिक्र कर रहा हूं, एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है, अब ये क्या है एक्साइज ड्यूटी, समझेंगे। और एक है वेट, वेट आपका स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, वेट दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स, इसको स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। तो ये दो टैक्स मिलाकर के 55 रुपए हो रहा है। अब एक एक करके समझते हैं कि एक्साइज ड्यूटी क्या होता है और वेट क्या होता है। ठीक है, पहले एक्साइज ड्यूटी समझते हैं। तो इतना जो टैक्स है ये हमसे कौन ले रही है, गवर्नमेंट ले रही है। ठीक है, मजे वाली बात यह है कि इन टैक्सेस को कम करने के लिए भारत में जीएसटी लाया गया। कमेंट करके बताइएगा जीएसटी कब लाया गया। जीएसटी लाया गया कि भाई भारत में एक ही प्रकार का टैक्स पॉलिसी होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। और उसमें क्या किया गया, ये वेट और जो एक्साइज ड्यूटी है उसके सम्मिलित कर लिया गया, लेकिन पेट्रोल को छोड़ दिया गया। भारत गवर्नमेंट पेट्रोल को जीएसटी के कैटेगरी में नहीं रखा गया है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, काइंड इंफॉर्मेशन, इसमें अभी भी वेट लगता है, इसमें अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगता है। सरकार को पैसे चाहिए ना, समझे, पहले एक्साइज ड्यूटी समझे क्या है एक्साइज ड्यूटी। थोड़ा सा ये नीचे हो जाता है। चलो, एक्साइज ड्यूटी क्या है, एक प्रकार का टैक्स है, एक प्रकार का टैक्स है जो कौन लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। समझे, एक्साइज ड्यूटी एक प्रकार का टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, किसी विशेष वस्तुओं पर लगाती है। ठीक है, जब जीएसटी आया, और जीएसटी आने के बाद ये जो पेट्रोल, डीजल, टोबैको आदि पर केंद्र सरकार अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगाती है, लेकिन पहले नहीं लगाना चाहिए था उसको। जीएसटी मतलब क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये ऐसा टैक्स है जो पूरा देश भर में एक ही जगह माने सेम लगता है, लेकिन अभी भी पेट्रोल, डीजल और टोबैको में नहीं लगता एक्साइज, ये जीएसटी। तो थोड़ा समझें क्या है। मान लेते हैं तेल कंपनी
कितना रुपया में बनाया पेट्रोल, कितना रुपया में उत्पादन किया, मान लेते हैं 60 रुपया में उत्पादन किया, 60 रुपीज में। तेल कंपनी कितना रुपया में उत्पादन किया, 60 रुपए में। तो केंद्र सरकार क्या बोलती है कि हम इस पे कितना रुपया टैक्स लगाते हैं, 20 रुपया टैक्स लगा देते हैं, एक्साइज ड्यूटी लगा देते हैं। ठीक है, 60 रुपया पेट्रोल बनाने में सारा कुछ में लग गया। गवर्नमेंट बोलती है कि भाई 20 रुपए तो मेनू चाहिए, हमको चाहिए। तो अब उसको कितना रुपया में बेचा जाएगा, 80 रुपया में। तो अब पेट्रोल का कीमत कितना हो जाएगा, 80 रुपए। ध्यान रखिएगा, जब जब सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाएगी तब तब पेट्रोल क्या होगा, महंगा होगा। और जब जब सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाएगी तब तब पेट्रोल क्या होगा, सस्ता होगा। और सरकार कभी भी एक्साइज ड्यूटी घटा नहीं रही है, बढ़ा रही है। कैसे होगा? तब मनमोहन सिंह के ये में गुजरात में एक्साइज ड्यूटी कहां 50 रुपए में था, 140 रुपए में हम लोग खरीद रहे थे, 140 रुपए डॉलर पर बैरल में हम लोग खरीद रहे थे, और फिर भी 50 रुपए में पेट्रोल मिल रहा था। 2026 में 120 रुपए चल रहा, इतना कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद 105 रुपए एक्साइज ड्यूटी। जो मोदी सरकार है ना, समझ आइए, जो अच्छे दिन आने वाले हैं, लगता है उसके लिए हम लोगों को अगला जन्म लेना पड़ेगा। जो चुनावी वादा था उनका, मोदी है तो मुमकिन है, हां ये मुमकिन है, पेट्रोल का महंगा होना मुमकिन है। पेट्रोल वास्तव में महंगा नहीं है, उसको टैक्स के द्वारा महंगा कराया जा रहा है। एक्साइज ड्यूटी हमारे हाथ में नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में है, और वो घटा नहीं रही है। अब एक और चीज समझते हैं, वेट को समझते हैं। वेट क्या है? माने सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही है, राज्य भी कम नहीं है, राज्य भी एक से बढ़कर एक है। मैंने आपको तभी दिखाया कि हर स्टेट में क्या है, हर स्टेट में जो पेट्रोल प्राइसेस है वो अलग अलग है। वो इसलिए है, हर स्टेट गवर्नमेंट वेट अलग अलग लगाती है, जिसके बदौलत क्या होता है कि हर जगह पे पेट्रोल के प्राइसेस अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। कहीं पे 105 रुपए देखने को मिलेंगे, कहीं पे 107 रुपए देखने को मिलेंगे, कहीं पे 117 रुपए तक देखने मिलेंगे, क्योंकि वेट अलग अलग है ना। स्टेट अपना वेट, वैल्यू एडेड टैक्स अलग अलग लगाती है। अब वेट क्या है, थोड़ी इसको भी समझ लेते हैं, लगे हाथों। चल, वेट क्या है थोड़ा समझते हैं। वेट समझते हैं। तो वेट क्या है, एक प्रकार का टैक्स है। ये भी एक प्रकार का क्या है, टैक्स है, लेकिन इसको कौन लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स है, माने इसकी जो वस्तु की कीमत में जो प्राइस जुड़ता है उस पर टैक्स लगता है, माने टैक्स पे टैक्स, ये आप समझिए। तो लेट अस सपोज, मैंने आपको तभी उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया कि 60 रुपए में कोई कंपनी क्या करती है, पेट्रोल बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि भाई मैं उस पर क्या लगाऊंगी, 20 रुपए क्या लगाऊंगी, एक्साइज ड्यूटी लगाऊंगी। तो अब पेट्रोल का प्राइस कितना हो गया, 80 रुपए। ठीक है, अब इस पेट्रोल को बेचा जाना है, लेट अस सपोज झारखंड में बेचा जाना है। झारखंड गवर्नमेंट बोलती है कि भाई मैं इसको ना 30% तो भाई हम वेट लगाएंगे। कितना परसेंट, 30%। तो अगर आप 30% को देखोगे, 24 रुपए। तो अब जो पेट्रोल का प्राइस होगा वो कितना होगा, 104 रुपए। मतलब झारखंड में आपको पेट्रोल कितना रुपए में मिलेगा, 104 रुपए में मिलेगा। समझिए। अब बात आता है कि इसको लगाया ही क्यों जाता है, आप इस प्रकार के टैक्सेस लगाते ही क्यों हो, क्यों लगाते हो। एक्साइज ड्यूटी हो गया, माने हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पैसा दें, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा दें। आप जीएसटी लगा रहे हो, जीएसटी को इसमें ला नहीं रहे हो क्योंकि उसमें आपका फायदा है। क्यों? बोका समझे हैं आप? शायद समझे ही हो। आम नागरिक को तो कुछ पता ही नहीं रहता है जैसे कि क्या है क्या नहीं, और जब तक हमें पता नहीं रहेगा तब तक चीजें कैसे बदलेंगी। अच्छा, लेट अस सपोज हम लोग मान लेते हैं कि ना एक्साइज ड्यूटी लगे, ना वेट लगे, इसके जगह पे क्या लग जाए, जीएसटी लग जाए। इसके जगह पर क्या लगे, जीएसटी। तो क्या हमको देखने को मिलता, चलिए इसको भी समझ लेते हैं।
अगर इसके जगह पे सिर्फ हमें क्या लग जाए, जीएसटी। ये एक सेकंड के, इसको मैं हटाता हूं पहले। और अब ताज्जुब होइएगा कि जब जीएसटी लगेगा ना, प्राइस कितना कम हो जाएगा आप थोड़ा समझिएगा। अगर जीएसटी लगता है ना पेट्रोल या डीजल पे, तो प्राइस बहुत कम हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट चाह नहीं रही है। देखिए, तो हम लोग मान के चलते हैं 115 रुपए, कई वाला एग्जाम्पल, 115 रुपए चल रहे हैं। बेस प्राइस 50-60 रुपया था, रिफाइनिंग का 5-6 रुपया था, परिवहन का कुछ 6-7 रुपया था, तो इसको मिलाकर के 55-60 रुपया हो रहा था। बाकी हिस्सा केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मैंने आपको दिखाया था 55 से 60 रुपए कौन ले लेती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये ले लेती है। अगर जीएसटी में अलग अलग स्लैब है, आपको पता है, सबसे जो बड़ा स्लैब है वो 28% का है, ठीक है। सबसे बड़ा स्लैब कितना है, 28% का है। उसके बाद और भी है, उसके बाद 18% है, 12% है, 28% है। मैक्स टू मैक्स भाई, चलो मैक्स टू मैक्स मान लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चलो 28% हम लोग जीएसटी डाल देते हैं, किस पे, पेट्रोल पे। भाई इतना पैसा भी तो दे रहे हैं हम लोग गवर्नमेंट को, जीएसटी के नाम पे क्या हम लोग गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे रहे हैं क्या, दे रहे हैं, तो ये भी देते हैं हम लोग। तो मान लेते अगर 60 रुपए में अगर उनको मिलता पेट्रोल, मैंने अगर वो खरीद के लाते हैं, गवर्नमेंट टैक्स लगाती जीएसटी, तो 60 का अगर हम लोग 28% निकालेंगे तो कितना हो रहा, 16.8, 70 से 78 रुपए पेट्रोल मिलता। 77 से 78 रुपीज में हमको क्या मिलता, पेट्रोल मिलता। 18% अगर जीएसटी लगाते तो 70 से 71 रुपया मिलता, 67 रुपया मिलता अगर 12% जीएसटी लगता। भाई चलो ना, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास अगर पैसा चाहिए हम लोग दे रहे हैं, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोग दे रहे हैं पैसा, चलो 28% लगाओ जीएसटी, कोई दिक्कत नहीं, सबसे हाईएस्ट टैक्स स्लैब लगाओ। तो हाईएस्ट टैक्स स्लैब लगाओगे तब भी तो भाई 80 रुपए होंगे, 77 से 78 रुपए हो रहे हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं लगाएगी जीएसटी, पैसे चाहिए उसको, स्टेट को पैसे चाहिए। क्या स्टेट और सेंट्रल के पास पैसे नहीं है क्या? आप जो फ्रीबीज बांट रहे हो, झारखंड में मैया सम्मान योजना चल रहा है, महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना चल रहा है, 13,000 करोड़ 14,000 करोड़ के जो आप फ्रीबीज बांट रहे हो, वो पैसा नहीं है आपके पास। तो ऐसा थोड़ी पैसा नहीं है, पैसा है, ये क्या है, लग्जरी, लग्जरी कैसे मिलेगा? तो ये चीज है। तो पेट्रोल सस्ता है, ठीक है, लेकिन टैक्स के कारण वो क्या हो गया है, महंगा हो गया है। टैक्स में भी कौन कौन सा, एक्साइज ड्यूटी और वेट। मैंने आपको बताया एक्साइज ड्यूटी कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और वेट कौन लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। अगर इन दोनों को कम कर दिया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल और डीजल और जो भी टोबैको वाला कोई और भी चीजें हैं, तो उसमें डायरेक्ट जीएसटी जोड़ दे, जीएसटी पता है लोगों क्यों नहीं लगा रहा है, सब में जीएसटी लगा दे तो प्राइस ऑटोमेटिकली विल रिड्यूस। तो लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है थोड़ा समझे। लेकिन एक बड़ी समस्या क्या है, केंद्र और राज्य सरकार को पेट्रोल और डीजल से बहुत बड़ा टैक्स मिलता है। अच्छा जी, टैक्स मिलता है, 2008 में टैक्स नहीं मिल रहा था जी, 2008 में टैक्स नहीं मिल रहा था। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है धीरे धीरे, अच्छा इन्फ्लेशन बढ़ता है। आपके पास विभिन्न प्रकार के और भी तो स्रोत हैं, और भी तो सोर्सेस हैं पैसे को लेने के, फ्रीबीज पार्ट है उसको बांटना बंद करो। केवल जीएसटी लगाने से सरकारों की आय काफी कम हो सकती है, तो सिर्फ जीएसटी लगाएंगे तो काफी आय कम हो जाएगा, तो इसलिए एक्साइज ड्यूटी भी लगाते हैं और वेट भी लगाते हैं, फालतू का, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट्स में कम दाम पे आता है, बट जो हमारी गवर्नमेंट है टैक्स लगा लगा के, कभी एक्साइज ड्यूटी के नाम पे, कभी वेट के नाम पे, ये आपको पेट्रोल महंगा बेचती है। अगर जीएसटी लगा दिया जाए तो पेट्रोल
काफी सस्ता हो सकता है, 50 से 60 रुपए तक आ सकता है, लेकिन ये गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी। आई होप आपको ये जो टैक्स का सिस्टम है आपको समझ आया होगा और आपको भली भांति समझ आई होगी कि ये हम लोगों का देश में चीजें किस प्रकार काम चल रहा है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ और उस समय भारत के जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कौन थे। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। जय भीम और लाल सलाम आपको। नमस्कार।